हेलो दोस्तों, बंदो फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की सबसे क्रूर रानी के बारे में, जो अपने आशिकों को जिंदा जलाकर मार देती थी। इसके साथ हम उनके जीवन की रोमांचक कहानी और इतिहास से जुड़ी अनसुनी बातें भी जानेंगे। इतिहास की किताबों में झांके तो अफ्रीका देश अंगोला की रानी एनजिंगा एम्बादी एक बहादुर और तेज दिमाग वाली योद्धा के रूप में नजर आई, जिसने 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग छेड़ी थी। लेकिन कुछ लोग उसे एक क्रूर महिला के रूप में भी देखते हैं, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, एनजिंगा एम्बादी अपने हरम में रहने वाले पुरुषों के साथ एक बार यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें जिंदा जलवा देती थी। लेकिन इतिहासकार एक बात पर राजी होते हैं, और वो ये है कि एनजिंगा अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक है। एम्बादी लोगों की नेता एनजिंग दक्षिण पश्चिम अफ्रीका देश एनजोंगा और मंताम्बा की रानी थी। लेकिन स्थानीय भाषा किम्बांडू में एनजिंगा को एंगोला कहा जाता था। यही वो शब्द था जिससे पुर्तगाली लोग इस इलाके को बुलाया करते थे। आखिरकार इस क्षेत्र को अंगोला कहा जाने लगा। इस इलाके को ये नाम तब मिला जब पुर्तगाल के सैनिकों ने सोने और चांदी की तलाश में एन दोगों पर हमला किया था। लेकिन जब उन्हें सोने और चांदी की खानें नहीं मिली तो उन्होंने ब्राजील में अपने नए उपनिवेश में मजदूरों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। एनजिंगा का जन्म इस पुर्तगाली हमले के 8 साल बाद हुआ और उन्होंने अपने पिता किंग एम्बादी किलुंजी के साथ बचपन ही में आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष किया। साल 1617 में जब राजा एम्बादी किलुंजी की मौत हो गई तो उनके एक बेटे एंगोला एम्बादी ने सत्ता संभाली। लेकिन उसमें अपने पिता वाला करिश्मा और अपनी बहन एनजिंगा जैसी बुद्धि नहीं थी। एंगोला एम्बादी को जल्द ही ये डर सताने लगा कि उनके अपने ही लोग एनजिंगा की तरफ से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसी डर के चलते एंगोला एम्बादी ने एनजिंगा के बेटे को मौत की सजा देने का ऐलान किया। लेकिन जब नए राजा ने खुद को यूरोपीय आक्रमणकारियों का सामना करने में असफल पाया, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और भारी जनहानि कर रहे थे, ऐसे में एंगोला एम्बादी ने अपने एक करीबी सहयोगी की सलाह मान ली। इसके बाद राजा एंगोला एम्बादी ने अपनी बहन के साथ सत्ता को बांटने का फैसला किया। पुर्तगाली मिशनरियों से पुर्तगाली भाषा सीखने वाली एनजिंगा एक बेहतर प्रतिभाशाली रणनीतिकार थी। ऐसे में जब एनजिंगा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए लुआंडा पहुंची तो उसने वहां पर काले और गोरे कई संकर जाति लोगों को देखा। एनजिंगा ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, लेकिन वो इसकी जगह किसी और चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दरअसल गुलामों को एक पंक्ति में खड़ा करके बड़े बड़े जहाजों में ले जाया जा रहा था। कुछ ही सालों में लुआंडा अफ्रीका में सबसे बड़ा गुलामों का अड्डा बन गया। लेकिन जब पुर्तगाली गवर्नर जोआओ फोरिया डे सोगोसा के साथ शांति वार्ता करने के लिए उनके दफ्तर पहुंची तो एनजिंगा के साथ जो व्यवहार किया गया उस पर इतिहासकारों ने टिप्पणी की है, क्योंकि जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाली आरामदायक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। ये देखकर एनजिंगा ने एक भी शब्द नहीं कहा और उनकी नज़र के इशारे को देखते ही उनका एक नौकर कुर्सी के अंदाज में एनजिंगा के सामने बैठ गया। फिर एनजिंगा उसकी पीठ पर बैठ गई और वो गवर्नर के बराबर ऊंचाई पर पहुंच गई। एनजिंगा ने इस तरह ये बता दिया कि वह बराबरी के स्तर से बातचीत करने आई है। बातचीत के लंबे दौर के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि पुर्तगाली सेना एन दोगों को छोड़कर चली जाएगी और उनकी संप्रभुता को स्वीकार करेंगी। लेकिन इसके बदले में एनजिंगा इस पर तैयार हुई कि इस क्षेत्र को व्यापारिक रास्तों को बनाने के लिए खुला छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए एनजिंगा ने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, जिसके बाद नया नाम एना डे सूजा धारण किया। इस वक्त उसकी उम्र 40 साल थी। लेकिन दोनों के बीच बेहतर रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चले और जल्द ही संघर्ष की शुरुआत हो गई। साल 1624 में इनके भाई एक छोटे से द्वीप में जाकर रहने लगे। इसके बाद यहीं उनकी मौत हो गई। एनजिंगा के भाई की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एनजिंगा ने
अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए उन्हें जहर दिलवाया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन इस सब के बीच में एंजिना एम्बादी ने पुर्तगालियों और कुछ अपने लोगों को चुनौतियों का सामना करते हुए इन लोगों की पहली रानी बनने का कीर्तिमान बनाकर दिखाया। रानी एंजिना के हरम को चिवदोस कहा जाता है और इसमें रहने वाले पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। यही नहीं, जब रानी को अपने हरम में मौजूद किसी पुरुष के साथ संसर्ग करना होता तो हरम के लड़कों को आपस में मौत होने तक लड़ना होता था। दरअसल होता यह था कि इन पुरुषों को सेक्स के बाद जलाकर मार दिया जाता था। हालांकि ये माना जाता है कि कावेजी की कहानियां दूसरे लोगों के दावों पर आधारित हैं। ऐसे में इतिहासकार मानते हैं कि इसके कई और वर्जन भी मौजूद हैं। रानी एंजिना की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।